नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब घर में होंगे, सब ठीक होंगे, सब क्वारंटाइन होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि BCECE की तरफ से एक सिटी मैनेजर पोस्ट की रिक्रूटमेंट आई हुई है गवर्नमेंट जॉब की, जो कि अंडर द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट है। और आगे हम लोग इसकी हर एक डिटेल्स, हर एक क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पोस्ट है ये सिटी मैनेजर की पोस्ट है। और इस पोस्ट की जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 163 वैकेंसीज़ है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 38 वैकेंसीज़ है। उसके बाद अनरिजर्व फीमेल कैटेगरी की 21 है, ST कैटेगरी की 2 है, ST कैटेगरी फीमेल की 1 है, SC कैटेगरी की मेल की 19 है, उसमें SC कैटेगरी की फीमेल की 9 सीट है, और EBC एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस की 22 सीट है, और EBC फीमेल की 10 सीट है, और बैकवर्ड क्लासेस की 14 सीट है, और बैकवर्ड क्लासेस फीमेल की 6 सीट है, और RCG की 6 सीट है, और EWS कैटेगरी की 10 सीट है, और EWS फीमेल की 5 सीट है। तो टोटल 163 पोस्ट की है। और इसमें आपको सैलरी बहुत ही अच्छी खासी 40,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, यदि आप MBA और PG डिग्री होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपने डिप्लोमा इन पब एड किया है और उसके बाद PG डिग्री इन टाउन मैनेजर प्लानिंग डेवलपमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल की जॉब है। और इसमें आगे हम लोग और बात कर लेते हैं कि इसकी जो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज रिलेटेड, वो क्या है। तो मिनिमम एज इन्होंने रखा हुआ है जनवरी 2020 को रेफरेंस पॉइंट मान के 21 साल। और उसके बाद यदि आप अनरिजर्व में मेल कैटेगरी के हैं तो आपको 37 ईयर्स आपका होगा तो भी आप चलेगा। उसके बाद बैकवर्ड क्लास है और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है तो आप मेल या फीमेल कुछ भी रही, आपको 40 ईयर्स रखा गया है। उसके बाद अनरिजर्व फीमेल के लिए इन्होंने 40 ईयर्स रखा है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन्होंने 42 ईयर्स रखा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी जो एग्जामिनेशन होगी वो क्या होगी। तो एग्जामिनेशन CBT मोड में होनी है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद इसमें 2 घंटे की एग्जामिनेशन होगी, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद 1 मार्क्स के आपको एक क्वेश्चन के लिए अलॉट किए जाएंगे। और जो सेक्शन रहेगा पेपर का वो 3 सेक्शन में रहेगा, सेक्शन A, B और C। और सेक्शन 1 में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे। और सेक्शन B में 30 क्वेश्चंस, ये भी ग्रेजुएट लेवल के। और सेक्शन C में 30 क्वेश्चंस, ये भी ग्रेजुएट लेवल के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि इसमें सेक्शन A और B में कौन कौन से हैं। तो सेक्शन A में आपसे जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस, और सेक्शन A के ही दूसरे पार्ट में आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद आप सेक्शन B में जैसे ही आते हैं तो सेक्शन B में आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद सेक्शन B के ही दूसरे पार्ट में आपसे इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन C में जैसे ही आप आते हैं तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी से 50 क्वेश्चंस, और सिमिलरली सेक्शन C के ही दूसरे पार्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गया और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो आप CBT मोड के बेसिस पे आपसे आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा, और उस मेरिट के बाद आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी जो खामी है इस फॉर्म को, कि इन्होंने 2200 रुपीज़ लिख के और ओनली लिख दिया है कि फॉर्म भरने की जो फ़ी रखी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और किसी भी कैटेगरी के लिए कोई प्रावधान नहीं है छूट का। इसमें हर कैटेगरी को 2200 रुपीज़ पेमेंट करना ही होगा यदि वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना है कैसे है। तो सबसे पहले 6, 7, 8 स्टेप में आपको भरना है। पहला स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। दूसरा स्टेप में आपको बेसिक डिटेल्स भरना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तीसरा स्टेप में भी भरना है। उसके बाद यदि आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो आप वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल भरेंगे चौथे स्टेज में। उसके बाद 5वें स्टेज में फ़ोटो और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद 6ठे स्टेप में आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपने क्या क्या भरा है। और फिर 7वें स्टेप में आपसे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि 2200 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद पेमेंट आप चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप डाउनलोड कर लीजिए और ट्रांजेक्शन स्लिप भी, और उसके बाद अपने पास रख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रखी गई है। तो इस फॉर्म को भरने की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 28/4/2020 से, यानी कि 28 अप्रैल से शुरू हो रही है। और फॉर्म को भरने की
जो लास्ट डेट इन्होंने रखी रजिस्ट्रेशन करने की वो 27/5/2020 को 12 बजे तक रखी है। उसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ चालान डाउनलोड करने के लिए इन्होंने जो डेट रखी है वो 25/5 यानी 25 मई को 2020 को लास्ट डेट रखी गई। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान, पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रखी गई है चालान या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से वो 27/5/2020 को रखी गई है। और ये पीरियड ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग, यदि आपसे कुछ गलती हो जाता है तो आप इस फॉर्म को 29/5/2020 तक से 3/6/2020 तक कर सकते हैं। उसके बाद प्रपोज डेट ऑफ CBT, ये अभी लॉकडाउन के चलते इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, नहीं तो ये डिक्लेयर कर देते। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उसके बाद ये लोग डिक्लेयर कर देंगे डेट। उसके बाद जितनी भी डिटेल्स आई थिंक मैंने आपको सब बता दिया है। उसके बाद आपको लगता है कि इस फॉर्म को भरना चाहिए क्योंकि फ़ी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पोस्ट गवर्नमेंट वाली है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन इन्होंने 6 महीने की गारंटी दी है। 6 महीने आप के लिए आपको किया जाएगा, लेकिन यदि कंडीशन ठीक ठाक रहा तो आगे 6 महीना और भी बढ़ाया जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए और इस फॉर्म को भरने की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके भर दीजिए। और ऐसा बात है कि लॉकडाउन के बाद जॉब की कमी आने वाली है, तो यदि आपने इस डोमेन से किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। जनरली देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में निकाला नहीं जाता है क्योंकि वो लोग भी एक्सपीरियंस होल्डर को वैल्यू देते हैं, तो अगली रिक्रूटमेंट लेने से अच्छा है कि वो पुराने एम्प्लॉय को रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है ये फॉर्म, इस फॉर्म को आप भर दीजिए यदि भरना चाहते हैं तो। और इसी तरह अपडेट रहना चाहते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट रिलेटेड जॉब से तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। थैंक यू, जय हिंद।